और पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आज जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद दलित वोटर्स को अपने पाले में करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। कार्यक्रम के बहाने जेडीयू अपनी शक्ति भी दिखाएगा। जो ये संदेश दिया, इसकी जागरूकता हर राज्यों के अंदर जिसकी भी सरकार है वो भी चाहती है कि जो नीतीश कुमार ने किया वो भारत के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और उनमें जो भी कुछ काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो सारा सराहनीय काम कर रहे हैं। और जहां तक रहा जातीय जनगणना का, वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। 100 का 100 रहेगा। बीजेपी अपने तरफ से लगी हुई है, जदयू अपने तरफ से लगी हुई है, महागठबंधन जो अपने तरफ से लगी हुई है। 40 का 40 सीट महागठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को मिलेगा। हम लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे, क्योंकि ये दबे समाज को देखने वाले वही एक नेता है, उसके अलावा कोई नहीं। और पटना में आज जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ है। जेडीयू कोटे के मंत्री, विधायक और एमएलसी के घर लोगों की भीड़ लगी है। उनके क्षेत्र से आए लोगों को खाना खिला रहे हैं। उमड़ी है, ये जो जनसैलाब है, सब हमारे नेता नीतीश कुमार जी को चाहने वाला है और परिवर्तनकारी है। इस बार देश के अंदर परिवर्तन होगा, ये आवाज जनता ने दे दिया है। भीड़ मैसेज दे रही है कि चंद लोग जो दिल्ली के अंदर बैठकर हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कलमों से जो संविधान बना है, जब जिसको अधिकार सबको मिला है, हर समाज के लोगों को जो अधिकार मिला है, उसको लोग मिटाना चाहता है। लोकतंत्र पे खतरा बनकर लोग बैठा हुआ है। उसके परिवर्तन के लिए, उसको बताने के लिए कि इस बार आप दिल्ली के अंदर नहीं बैठोगे। तमाम लोग, बिहार के लोग एक हो चुका है। 40 का 40 सीट हमारे महागठबंधन और नेता नेतृत्व के जाएगा। तो 2024 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव से पहले दलित और महादलित वोट बैंक को साधने की जेडीयू की ये कोशिश और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, भीम संसद कार्यक्रम के बहाने दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की ये बड़ी कोशिश है और लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ है, लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुटेंगे। फिलहाल क्या अभी की ताजा जानकारी, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? वाले हैं और वो तस्वीर हम आप एक टारगेट लेकर चला गया नेताओं की तरफ से। लगभग 1 लाख लोगों को टारगेट से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और इसे जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो प्रदेश में और देश में दलित राजनीति बहुत चरम पर है। दलित पॉलिटिक्स हो रही है और खास तौर से प्रधानमंत्री जहां कार्यक्रमों में, अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहां बिहार में किस तरह से जीतन राम मांझी का अपमान हुआ और नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्यक्रम एक जवाब हो सकता है बीजेपी को, और वही जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकती हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ जमा हुई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई महीनों से प्रयास चल रहा था, कई महीनों से कोशिश चल रही थी। मंत्री अशोक चौधरी कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, लेकिन 3-4 जो मंत्री हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी। रत्नेश सदा की बात करें, सुनील कुमार की बात करें, ये कार्यक्रम सफल हो इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और जिन मंत्रियों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उन्होंने पूरे राज्य में दौरा किया और लोगों से अपील की कि वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भीम संसद में शामिल हो। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, मंच की तस्वीर भी एक हम दिखाएंगे कि मंच पर फिलहाल बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंच चुके हैं। मंत्री विजेंद्र यादव को देखेंगे आप, वो पहुंच चुके हैं। मंत्री श्रवण कुमार, संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी खुद कार्यक्रम को लीड ही कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उमेश कुशवाहा वो पहुंच चुके हैं। जमा खान, सुमित कुमार मंत्री वो पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है और जो सूचना मिल रही है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और कार्यक्रम की
विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि इसी कार्यक्रम के जरिए चुनावी आगाज को ये कार्यक्रम, ये रैली एक स्वरूप कहा जा सकता है। और चूंकि अभी जो जानकारी मिली, जितने भी नेता मंच पर लोगों को बोलने के लिए आ रहे हैं, संबोधन जो कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और यहां से मैसेज दिया है कि अभी तो बिहार की बात हो रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी, लाल किला मैदान में भी वो लोग जा सकते हैं और वहां पर भी वहां कार्यक्रम कर सकते हैं, दिल्ली को पाट देंगे। तो ये इस तरह से जेडीयू नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है और इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी को, एनडीए को मैसेज देने की कोशिश जरूर है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। और अलग अलग जगहों से यहाँ पर आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग तो जरूर आए हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ से भी जुड़े हुए कई लोग पहुंचे हैं और बेरोजगार प्रेरक, चूंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो ये है कि बिहार में नौकरी देने का सिलसिला शुरू है। तो ऐसे में कई संगठन ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें भी नौकरी मिलेगी। वो अभी फिलहाल इस रैली को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं और इसी के बहाने अपनी डिमांड को भी यहां सरकार के सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है और आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से क्या मैसेज देते हैं। बिल्कुल, और कार्यकर्ता जो आज पहुंचे हैं उनमें काफी उत्साह भी है। बिहार में पहले जातीय गणना और फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना, ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। चलिए, तो सहयोगी आशुतोष चंद्रा तस्वीरें दिखा रहे थे पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की, जहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। आज भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दलित वोटर्स को अपने पाले में करने की ये बड़ी कोशिश, और इस कार्यक्रम को जेडीयू शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रही है। तो आज का दिन बड़ा है। पटना में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच पर जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और बस इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सीएम के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अपने भाषण में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, ये सुनने के लिए, इसे जानने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जेडीयू कार्यालय में इन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के रहने की, खाने की अलग से व्यवस्था भी की गई है। तो तैयारी पूरी है और सामने लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव, और इस चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन, जेडीयू की भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का भाषण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।